हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इन पेस्ट सर्विलांस और डिजीज सर्विलांस एंड डिजीज फोरकास्टिंग और पेस्ट फोरकास्टिंग। ठीक है, यानी कि रोग या कीट के फैलने के पहले रोग या कीट का पूर्वानुमान एवं उसका निरीक्षण या निगरानी, ये सभी टॉपिक पे मैं आज जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जानेंगे कि कीट सर्वेक्षण। ठीक है, तो कीटों के नियंत्रण के लिए, रोग के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है, समय समय पर अपने फील्ड पे जो है वो कीटों का सर्वेक्षण करना है, रोग का सर्वेक्षण करना है। ठीक है, या उसकी निगरानी करना है, निरीक्षण और पूर्वानुमान सभी आईपीएम में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो है ये सारे इनपुट्स हैं। जैसे कि आपका बात की जाए कि कीट सर्वेक्षण करना, यानी कि इंसेक्ट सर्वे की अगर बात की जाए, और इसके इंसेक्ट मॉनिटरिंग की बात की जाए, कीट निरीक्षण की बात की जाए, कीट पूर्वानुमान की बात की जाए। ठीक है, ये सारे जो है आईपीएम के ये सारे क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो लगभग आप बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इनमें सभी जो है वो इनके जो इनपुट्स हैं वो हैं आपके सर्वेक्षण, निगरानी, निरीक्षण और पूर्वानुमान। ये सारे जो है वो आईपीएम और आईडीएम के प्रमुख जो है वो कंपोनेंट्स हैं, प्रमुख इनपुट्स हैं। ठीक है, इन नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए सटीक लक्ष्यीकरण और बेहतर समय के लिए यह जानकारी आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नियंत्रण जो है ये सारे जो इनपुट्स हैं, कीटों की निगरानी करना, कीटों का निरीक्षण करना या रोग की निगरानी करना, रोग का निरीक्षण करना, रोग का पूर्वानुमान या कीट का पूर्वानुमान पता लगाना, ये सारे इसके क्या हैं, इनपुट्स हैं। अगर इसकी सही जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है समय पर, हमें कीटों के संख्या के विषय में, रोगों के जो है वो आक्रमण, रोगों की दशा के बारे में अगर हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाती है तो कीटों एवं रोगों को समय से नियंत्रित किया जा सकता है। उनकी संख्या जो है वो आर्थिक दहलीज स्तर को पार ना कर पाए, उसके पहले ही जो है हम उसका नियंत्रण कर लें। ठीक है, ये चीज़ें कैसे संभव है, जब समय समय पर जो है वो फील्ड्स का जो है वो फील्ड इंस्पेक्शन किया जाए, फील्ड जो है डिजीज़ या पेस्ट फोरकास्टिंग का हमें पता चल जाए, या फिर समय समय पर उसका निरीक्षण, निगरानी की जाए, तो रोग और कीटों के नियंत्रण से, उनके अधिक फैलाव से, रोगों की महामारी से हम फसल को जो है वो बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके इनपुट की कि इंसेक्ट सर्वेक्षण क्या है, यानी इंसेक्ट सर्वे क्या है या कीट सर्वेक्षण क्या है। तो मोटे तौर पर एक सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित क्षेत्र या उत्तरदाताओं समूह से जानकारी एकत्र करने और रुचि के विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक विधि है। एक कीट सर्वेक्षण किसी दिए गए क्षेत्र में किसी विशेष समय पर कीट की घटना या जनसंख्या की जानकारी का एक विस्तृत संग्रह है। ठीक है, तो एक कीट सर्वेक्षण किसी दिए गए क्षेत्र में किसी विशेष समय पर कीट की घटना, जनसंख्या की जानकारी का एक विस्तृत संग्रह जो है वो है। ठीक है, तो कीट सर्वेक्षण क्या है कि समय समय पर कीटों की समय से, मतलब कि उसकी सही जानकारी प्राप्त करना। कीटों के सर्वेक्षण से जो है वो कीटों की संख्या के विषय में सही जानकारी प्राप्त होती है कि कीट का आक्रमण कितना है। ठीक है, कितना जो है वो आर्थिक दहलीज स्तर तो जो है वो नीचे हैं कि ज़्यादा हैं। तो समय समय पर कीटों की अगर हम उसका फील्ड का सर्वेक्षण करते हैं तो कीटों की संख्या के विषय में हमें सही जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, सर्वेक्षण में शामिल क्षेत्र एक छोटा क्षेत्र हो सकता है, या यह देश या दुनिया के किसी राज्य या क्षेत्र जितना व्यापक हो सकता है। ठीक है, तो सर्वेक्षण में शामिल क्षेत्र एक छोटा क्षेत्र हो सकता है, ये भी कह सकते हैं यह देश या दुनिया किसी भी राज्य या जितना व्यापक हो सकता है।
तो कीटों के जो है सर्वेक्षण में रोगों के सर्वेक्षण का जो क्षेत्र होता है वो एक छोटा भाग भी हो सकता है और एक कोई विशेष क्षेत्र हो सकता है, गांव हो सकता है, जिला हो सकता है, देश हो सकता है, मतलब छोटा क्षेत्र भी हो सकता है और बड़ा भी क्षेत्र हो सकता है जिसका हमें सर्वेक्षण करना होता है। ठीक है, सर्वेक्षण के उद्देश्य के आधार पर कई प्रकार के सर्वेक्षणों को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो सर्वेक्षण के उद्देश्य के आधार पर उसका जो एम है उसके आधार पर कई प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है, जैसे कि कीट सर्वेक्षण गुणात्मक कीट का पता लगाने के उद्देश्य से किए जाने वाले सर्वेक्षण हो सकते हैं जो क्षेत्र के पूरे जीवों को कवर करते हैं। एक या अधिक कीटों संभावित कीटों का प्राकृतिक दुश्मनों तक सीमित होते हैं। तो सर्वेक्षण क्या होता है, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, एक छोटा क्षेत्र भी हो सकता है। सर्वेक्षण में क्या है कि एक साथ जो है वो कई सारे कीटों का सर्वेक्षण किया जा सकता है। फसलों में जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं या फिर अन्य जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव हैं, उनका भी हम सर्वेक्षण साथ साथ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो हम उद्देश्य जो हमारा है कि कीट एवं रोगों का सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण के माध्यम से कीटों की आक्रमण की, कीटों की संख्या के बारे में, रोगों की आक्रमण की, रोगों की दशा के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त होती है और उसका हम सही डाटा को कलेक्ट करके उसका हम उसके जो नियंत्रण के उपाय हैं उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर मात्रात्मक सर्वेक्षण में समय और स्थान में कीट की प्रचुरता को मापना शामिल है। ठीक है, तो मात्रात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि समय और स्थान की जो है वो इसको मापना जो है वो आवश्यक होता है। कीट निगरानी सर्वेक्षण एक सतत सर्वेक्षण है जो किसी कीट आबादी की विशेषताओं को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो मात्रात्मक सर्वेक्षण में समय स्थान की प्रचुरता होती है, ठीक है, इसको मापना आवश्यक होता है। लेकिन निगरानी सर्वेक्षण जो होता है, मॉनिटरिंग सर्वे जो होता है, इसके अंतर्गत जो है यह एक सतत सर्वेक्षण है जो किसी कीट की आबादी और उसके सत्यापित करने में जो है उसको किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेस्ट मॉनिटरिंग की। अगर बात की जाए, कीट निगरानी की बात करें तो कीट निगरानी एक आधिकारिक प्रक्रिया है जो सर्वेक्षण, निगरानी या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा कीट की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर डेटा रिकॉर्ड करती है। ठीक है, अब बात करें, अभी तक हम किसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे, पेस्ट सर्वे के बारे में, डिजीज सर्विस के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो है वो पेस्ट मॉनिटरिंग के बारे में। ठीक है, कीट निगरानी के बारे में अगर बात की जाए तो कीट निगरानी एक आधिकारिक प्रक्रिया है जो सर्वेक्षण, निगरानी या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा कीट की उपस्थिति या अनुपस्थिति डेटा रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो पेस्ट मॉनिटरिंग के द्वारा जो है वो वह प्रक्रिया है जो कीट की उपस्थिति और अनुपस्थिति का जो है वो पता लगाती है, उसे जानने में आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेस्ट मॉनिटरिंग करते हैं। सही रूप से अगर हम पेस्ट मॉनिटरिंग करते हैं तो मॉनिटरिंग करने से क्या है कि कीटों की संख्या के बारे में, कीटों की उपस्थिति के बारे में, कीटों की अनुपस्थिति के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त होती है और उसी प्रकार से हम कीटों के नियंत्रण के उपाय को जो है वो विकसित करते हैं, उन्हें लागू करते हैं। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं जो कि कीट की उपस्थिति का पता लगाना। सबसे पहले क्या है, कीट की उपस्थिति का कि फील्ड में कितने कीट उपस्थित हैं, उनकी प्रेजेंट संख्या क्या है, इसका पता लगाना। ये कीट या रोग के संभावित निर्माण के बारे में निगरानी करना और पहले से चेतावनी देना ताकि कीट बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। दूसरा क्या है कि जो कीटों की संख्या है, जो संभावित संख्या है, कीट या रोग की जो संभावित जो है संख्या है, मतलब कि कीटों की संख्या या बीमारी जो उसका फैलाव है, कीटों की बीमारी या फिर कीट की संख्या या फिर कोई रोग है, बीमारी है, उसके प्रसार के विषय में सही जानकारी प्राप्त करना जिससे कि सही नियंत्रण की विधियों को विकसित किया जाए और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा ना फैलने पाए, बहुत ज़्यादा नुकसान उससे ना होने पाए, जिससे कि सही समय पर जो है सही तरीके से रोग एवं कीटों को फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसलिए सही जानकारी अगर प्राप्त होगी निरीक्षण के माध्यम से तो फिर इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
स्थापित या अस्थायी ईटीएलएस के आधार पर समय पर नियंत्रण उपायों को योजना बनाना और उन्हें अपनाना, किसी दिए गए फसल पारिस्थितिक तंत्र में कीटों के विकास की प्रवृत्ति और अनुक्रम का अध्ययन करना ताकि उनकी वर्तमान स्थिति के बावजूद पुनरुत्थान और संभावित समस्याओं की पहचान की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ईटीएलएस के आधार पर समय समय पर नियंत्रण उपायों की योजना बनाना। ठीक है, तो ईटीएलएस के आधार पर समय समय पर उसके जो है वो नियंत्रण की योजना बनाना, उसके उपाय को विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। किसी दिए गए सफल फसल पारिस्थितिक तंत्र में कीटों के विकास की ऐसी प्रवृत्ति है, उसका अनुक्रम क्या है, उसका अध्ययन करना, ये सारे, और उसका पुनर्स्थापन, संभावित समस्याओं की पहचान करना, ये सारे जो है वो इंसेक्ट मॉनिटरिंग के जो है वो प्रमुख उद्देश्य जो है वो होते हैं। ठीक है, कई वर्षों में प्रमुख कीटों, रोगों की पारिस्थितिकी और महामारी विज्ञान पर डेटा उत्पन्न करना, जिसका उपयोग पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो कई वर्षों से प्रमुख कीटों के रोगों की पारिस्थितिकी और महामारी विज्ञान पर डेटा उत्पन्न करना, जिसका उपयोग पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो समय समय में जो हम इसके इंसेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करने से हमें कीटों की संख्या की सही जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें एक मतलब कि कीटों एवं रोगों को ही संख्या को एक डेटा हम उसका कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं डेटा के आधार पर जो है वो हम नियंत्रण उपायों को विकसित कर सकते हैं और उन्हें सही रूप से जो है वो लागू किया जा सकता है। तो मॉनिटरिंग के माध्यम से कीटों की संख्या एवं रोगों के प्रसार की सटीक जानकारी प्राप्त होती है और उनका जो आंकड़ा है वो सही रूप से हम ले पाते हैं, एक डाटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा के आधार पे ही हम नियंत्रण उपायों को विकसित करते हैं और सही तरीके से जो है वो हम नियंत्रण कर पाते हैं, जिससे कि जो कीटों की रोगों की संख्या है वो आर्थिक दहलीज स्तर को पार ना कर सके। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं रोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम सही रूप से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो सही हम फोरकास्टिंग में नहीं, उसका सही पूर्वानुमान भी निकालते हैं और सही चेतावनी विकसित की जाती है। मतलब कि उस क्षेत्र में एक चेतावनी विकसित की जाती है कि यहाँ पर रोगों का प्रसार हो सकता है, कीटों का प्रसार हो सकता है। तो हमारे जो क्षेत्र के फार्मर्स हैं वो सजग हो जाते हैं कि रोगों का प्रसार जो है वो अधिक ना होने पाए। ठीक है, जिससे कि हमारी फसल को नुकसान पहुंच सके। तो इस प्रकार से जो है वो सही नियंत्रण के उपायों को विकसित करके सही विधियों को सही रूप से जो है वो जो है मॉनिटरिंग करके, सर्वे करके हम कीटों की संख्या और रोगों की विषय में पूर्व चेतावनी कर सकते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में बीमारी या कीट का प्रकोप को ना होने पाए। तो ये चीज़ें से मुख्य उद्देश्य होते हैं। कीटों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उत्पन्न करना, जैसे कि उनकी उपस्थिति, बायोटाइप, विषाणु में परिवर्तन, किसी दिए गए स्थान पर कीटों के प्रति फसल की किस्मों की प्रतिक्रिया, फसल के नुकसान का अनुमान आदि। ठीक है, तो कीटों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उत्पन्न करना, जैसे कि उनकी उपस्थिति के बारे में, ठीक है, उनके बायोटाइप के बारे में, विषाणु में परिवर्तन के बारे में, ठीक है, किसी दिए गए स्थान पर कीटों के प्रति फसल किस्मों की प्रतिक्रिया, फसल के नुकसान का अनुमान आदि जो है वो पता लगाया जा सकता है। तो कहने के मतलब है कि जब हम सही समय पर मॉनिटरिंग करते हैं तो यानी कि कीटों का जो बायोटाइप है, मतलब कि कीटों का जो इंसेक्टिसाइड के प्रति जो है वो अपने कीटों में जो तमाम प्रकार के बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, ठीक है, बायोटाइप है, और जो है विषाणु में परिवर्तन हो रहे हैं, वायरसेस के चेंजेस के हो रहे हैं, ठीक है, किसी दिए गए स्थान पर कीटों के प्रति किस्मों की प्रतिक्रिया क्या है, मतलब कि किसी प्रॉपर दिए गए स्थान पर जो है वो कीटों और पौधों का क्या रिलेशनशिप्स है, कैसे इफेक्ट है, बायोटाइप क्या चेंज है, कीट कैसे रेजिस्टेंस हो रहे हैं, उनके अंदर कैसे प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, कीटों के द्वारा फसलों को कितना प्रतिशत नुकसान पहुंचाया गया है, इन सभी का हमें पता लगा सकते हैं। इन सभी के बारे में सटीक जानकारी जो है वो इंसेक्ट मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, आईपीएम में निर्णय लेने में सहायता के लिए क्षेत्र में बीसीए की संभावित भूमिका की स्थिति पर जानकारी, डेटा प्रदान करना, किसी विदेशी कीट के आक्रमण का
पता लगाना और उसके प्रसार की दर निर्धारित करना यदि पहले से ही स्थापित है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो किसी नए कीट के बारे में सही जानकारी मिलती है कि फसल में किसी नए कीट का आक्रमण हुआ है, कितना प्रतिशत से प्रभाव हुआ है, किस प्रकार का वो कीट है, इन सभी के बारे में जो है वो सटीक जानकारी जो है वो इंसेक्ट सर्वे के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग के बारे में कि निगरानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कीटों की निगरानी के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि निगरानी के लिए फाइटोसैनिटरी उपायों को विकसित करना। ठीक है, ISPM। ठीक है, फाइटोसैनिटरी उपाय जिसे दिशा निर्देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 2 प्रकार की कीट निगरानी को मान्यता दी गई है, सामान्य निगरानी। ठीक है, सामान्य निगरानी और विशिष्ट सर्वेक्षण। कहने का मतलब है कि जो है फाइटोसैनिटरी जो हमारे उपाय हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो है वो 2 प्रकार के मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए गए हैं। पहला आपका सामान्य निगरानी और दूसरा क्या है, विशिष्ट निगरानी सिस्टम या विशिष्ट सर्वेक्षण। सामान्य निगरानी की बात करें तो सामान्य निगरानी को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य निगरानी की, सामान्य निगरानी जो है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत किसी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनने वाले विशेष कीटों के बारे में जानकारी कई स्रोतों से एकत्र की जाती है। तो सामान्य निगरानी एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत किसी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनने वाले विशेष कीटों के बारे में सही स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य निगरानी के अंतर्गत जो है वो कीटों की संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना, कीटों की संख्या का जो स्रोत है, किधर से कीट आ रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, उनके विषय में सही जानकारी प्राप्त करना, ये चीज़ें हमें सामान्य निगरानी के अंतर्गत जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। अब हम जहाँ भी यह उपलब्ध हो और राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन NPPO द्वारा उपयोग के लिए प्रदान की जाती हैं, सामान्य निगरानी को चाहिए। ठीक है, तो सामान्य निगरानी जो है वो जो राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन है उसके द्वारा उपयोग प्रदान की जाती हैं, जैसे कि कीट की स्थिति के बारे में घोषणाओं का समर्थन करें। ठीक है, विदेशी कीटों का शीघ्र पता लगाने के बारे में जानकारी प्रदान करें। संगठनों जैसे कि अन्य NPPO, क्षेत्रीय पौध संरक्षण RPPO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रिपोर्ट करें। ठीक है, तो ये सारे जो है वो जो तमाम प्रकार के संस्थान हैं वो सामान्य जानकारी को प्रदान करते हैं और सामान्य जानकारी के बारे में इन संस्थानों को जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। मेज़बान और कमोडिटी कीट सूची वितरण रिकॉर्ड संकलित करें, सामान्य निगरानी के परिणामों में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो सामान्य निगरानी के परिणामों में शामिल हो सकते हैं और प्राप्त ज्ञान के आधार पर संघरोध लगाना, हटाना, यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी कीट के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो एक विशिष्ट सर्वेक्षण का डिजाइन प्रदान करना, ये सारे जो है वो सामान्य निगरानी के अंतर्गत। ठीक है, सामान्य में तो ये सब चीज़ें आती हैं और सामान्य जो है निगरानी के अंतर्गत ये सारी आती हैं। ठीक है, अब विशिष्ट सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर हम विशिष्ट सर्वेक्षण की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक सर्वे की बात की जाए तो स्पेसिफिक सर्वे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में विशेष स्थानों पर चिंता के कीटों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कहने के मतलब है कि विशिष्ट सर्वेक्षण के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, किसी विशेष कीट के बारे में, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष कीट के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना, उसके फैलने, उसके हैबिटेट्स, उसके कंट्रोल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उससे कितना प्रभाव हो रहा है फसलों को, इनकी जानकारी प्राप्त करना जो है वो विशिष्ट सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, विशिष्ट सर्वेक्षण किसी कीट या मेजबान या कमोडिटी पर केंद्रित हो सकते हैं। विशिष्ट सर्वेक्षणों के प्रकारों में पता लगाना, सीमांकन करना और निगरानी करना, ये सारे जो है वो शामिल होते हैं। विशिष्ट सर्वेक्षण
परिणामों को एनपीपीओ कीट की मुक्ति घोषणाओं का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो ये तमाम प्रकार के जो सर्वेक्षण है, सामान्य सर्वेक्षण और विशिष्ट सर्वेक्षण, इसके माध्यम से कीटों की जो है वो सही मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके माध्यम से हम कीटों का नियंत्रण सही प्रकार से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके इनपुट्स हैं, कीटों या रोगों की निगरानी करना, ठीक है, उसका इंसेक्ट से या डिजीज सर्वे करना, डिजीज फोरकास्टिंग करना, इनके माध्यम से हम कीटों की संख्या के बारे में, कीटों की बायोटाइप के बारे में, कीटों के जो है वो तमाम प्रकार के रेजिस्टेंस कैपेसिटी के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि उनका हम सही नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में फिर से आपसे मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।